हेलो गाइस, मेरा नाम पराग फडनीस है और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बहुत ही पावरफुल और बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहता हूँ जो आपके ट्रिप को एंजॉयबल बनाने में आपकी मदद करेंगे। वेलकम टू द 9th एपिसोड ऑफ फर्स्ट सोलो ट्रैवल FAQ एंड एज इट इज़ द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज, मैं आपके साथ 9 टिप्स शेयर करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट वन इज टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी फ्लाइट्स और अकोमोडेशन की प्राइसेस मोस्टली इस पर डिपेंड करती है कि आप किस मौसम में जाना चाहते हैं। पीक सीजन में एयरलाइन कंपनीज प्राइसेस काफ़ी बढ़ा देती हैं, इसलिए अगर आप टाइम के साथ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं और पहले से ही रिसर्च कर लेते हैं कि किस मौसम में ट्रैवल करना सस्ता है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। फिर आप अलग अलग चीज़ों की कॉस्ट और सीज़न को साइड बाय साइड कंपेयर करके एक अच्छी ट्रिप प्लान कर सकते हैं जिसमें आप एंजॉय भी करेंगे और कुछ पैसे भी बचा लेंगे। द सेकेंड पॉइंट इज अकोमोडेशन फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने इस सीरीज में पहले भी इसका जिक्र किया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा अकोमोडेशन बुक करने से पहले अलग अलग ऑप्शंस चेक कर लें। इससे न केवल आपके पैसे बचेंगे बल्कि आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। कभी कभी एक एयरबीएनबी प्रॉपर्टी में रहना एक होटल के मुकाबले काफ़ी सस्ता हो सकता है, या कभी कभी आप ऐसे होटल रूम्स में स्टे कर सकते हैं जो हॉस्टल से सस्ते हैं। इसलिए हमेशा बुकिंग करते वक्त सारे अवेलेबल ऑप्शंस चेक कर लें। इसमें कुछ टाइम लगेगा लेकिन ये आपके पूरे ट्रैवल एक्सपीरियंस को एनहांस कर देगा। द थर्ड वन इज लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपनी नेक्स्ट ट्रिप पर कहाँ जाना चाहते हैं इस बारे में थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने से आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। मन में सिर्फ एक ही लोकेशन रखने की बजाय थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करें। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज यू लव टू विजिट। इस तरह से आप अलग अलग लोकेशंस कंपेयर कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। जस्ट रिमेंबर कि सिर्फ लोकेशन से ये डिसाइड नहीं होता कि आपको कितना मज़ा आएगा। मेन चीज़ है कि आपको अपने रूटीन से कुछ अलग करने का और रिलैक्स करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आप नए लोगों से मिलोगे और नए कल्चर को जानोगे। फिर चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वह है कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी लोग इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन बिलीव मी, किसी भी जगह की कॉस्ट ऑफ लिविंग एक ट्रैवलर के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। फॉर एग्जांपल, साउथ ईस्ट एशिया के देश जैसे वियतनाम और मलेशिया सिंगापुर के कंपैरिजन में बहुत सस्ते हैं। जब आप प्राइसेस को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि आप सिंगापुर में 3 गुना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, हालांकि ये देश सिर्फ कुछ ही दूरी पर है। देन द फिफ्थ थिंग इज राउंड ट्रिप वर्सेज वन वे फ्लाइट्स। अपनी फ्लाइट की बुकिंग करते वक्त ध्यान रखें कि आप रिटर्न टिकट के साथ वन वे फ्लाइट टिकट्स की कॉस्ट भी चेक करें। राउंड ट्रिप के टिकट बेशक बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन कभी कभी आप 2 वन वे फ्लाइट्स बुक करके बेहतर डील पा सकते हैं। इसलिए अपनी फ्लाइट्स बुक करते समय जस्ट बी अवेयर अबाउट इट। टिप नंबर 6 इज एक्सचेंज रेट बेनिफिट्स। अगर आप अपनी फ्लाइट्स एडवांस में बुक करते हैं तो आप उस देश की करेंसी के एक्सचेंज रेट पर नज़र रख सकते हैं जिसे आप विजिट करना चाहते हैं। अपने ट्रिप के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप एक्सचेंज रेट पर नज़र रखकर कुछ पैसे भी बचा सकते हैं। देन द टिप नंबर 7 इज अवॉइड टूरिस्टिक लोकेशंस। मेरा मतलब है कि आप टूरिस्टिक प्लेसेस पर जाएं लेकिन टूरिस्ट ट्रैप से बचें। इसके बजाय कुछ लोकल रेस्टोरेंट्स या कैफ़ेज़ ढूंढने की कोशिश करें और लोकल लोगों से बात करने की कोशिश करें। उनसे सजेशन लें कि वो क्या रिकमेंड करते हैं। इससे आपका बहुत सारा पैसा भी बचेगा और उनसे बात करके आपको बहुत खुशी भी होगी। इसी के साथ टिप नंबर 8 है गेट टू नो द लोकल्स। मैं फिर से इसे मेंशन कर रहा हूँ कि लोकल लोगों से बात करने की कोशिश करें, और अगर आप उनकी बेसिक लैंग्वेज बोल पाएंगे तो मोस्टली वो आपके साथ फ्रेंडली होंगे और वे आपको उस जगह का एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस देने में मदद करेंगे। ये सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस विजिट करने से काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस होगा और ये कुछ ऐसा है जो मुझे भी करना पसंद है। एंड देन द लास्ट टिप इज टू एक्सेप्ट इन्विटेशंस। इफ़ यू आर लकी तो वो आपको खुद इधर उधर घुमा सकते हैं या खाने पीने के लिए अपने घर भी इन्वाइट कर सकते हैं। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको हमेशा इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए इंकरेज करूँगा, क्योंकि आप जिस तरह से लोकल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और उनके साथ उनका शहर घूमेंगे तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही यादगार हो सकता है और अक्सर यही चीज़ें आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगी। तो ये कुछ फाइनल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो होपफुली आपका टाइम, मनी और एनर्जी बचा सकता है। एंड आई होप इट मेक्स योर ट्रैवल एक्सपीरियंस मोर एनरिचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको अपने ट्रिप को अफोर्डेबल और एंजॉयबल बनाने के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और सबसे ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज़ को देखने के बाद आप अपनी अगली ट्रिप को बुक करने के लिए इंस्पायर होंगे। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे पेट्रियन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और इस चैनल की ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द कमेंट्स। इट विल बी ग्रेट एंड हेल्प मी अ लॉट। ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और याद रखें कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने इस सीरीज़ के सारे एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वॉच देम। आई एम श्योर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विश यू गुड लक एंड हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन योर जर्नी।
I'll see you in the next video. धन्यवाद.